काशी, एक ऐसी नगरी जहां मृत्यु भी बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करती। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस नगरी का असली शासक कोई राजा नहीं, बल्कि समय और मृत्यु का अवतार है। पुराणों में वर्णित है, एक समय देवताओं के बीच ये प्रश्न उठा कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या महेश। विवाद बढ़ा और अंततः वेदों से निर्णय लिया गया। वेदों ने एक स्वर में कहा, परम सत्य केवल भगवान शिव हैं। भगवान विष्णु ने इस सत्य को सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा इस निर्णय से सहमत नहीं हुए। अहंकार ने उनके विवेक को ढक लिया। अपने पांचवें मुख से उन्होंने भगवान शिव के स्वरूप, उनके गणों और उनके वैराग्य का उपहास किया। शिव की निंदा देवताओं की सभा में और सृष्टि सन्न रह गई। तभी शिव का क्रोध जाग उठा, इतना प्रचंड कि पूरी सृष्टि उसे सहन नहीं कर सकती थी। अपनी भौहों के मध्य से भगवान शिव ने एक विकराल और तेजस्वी स्वरूप प्रकट किया। ये था काल, समय का राजा, मृत्यु का अधिपति। यही उग्र स्वरूप कहलाया काल भैरव। शिव की आज्ञा स्पष्ट थी, उस मुख को दंड दो जिसने अहंकार में भरकर महादेव का अपमान किया है। एक क्षण भी विलंब नहीं हुआ, काल भैरव का खड्ग चला और ब्रह्मा का पांचवा मुख धड़ से अलग हो गया। अहंकार नष्ट हो गया, लेकिन उसी क्षण एक भयावह पाप जन्मा, ब्रह्म हत्या। कटा हुआ कपाल काल भैरव के हाथ से चिपक गया और ब्रह्म हत्या एक भयानक शक्ति बनकर उनका पीछा करने लगी। तीनों लोकों का भ्रमण किया गया, पर कहीं भी शांति नहीं मिली। अंततः वे पहुंचे भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी। जैसे ही काल भैरव काशी की सीमा में प्रवेश करते हैं, उनके हाथ से कपाल छूटकर भूमि पर गिर जाता है। ब्रह्म हत्या की शक्ति वहीं पाताल लोक में विलीन हो जाती है। यही स्थान कहलाया कपाल मोचन तीर्थ। भगवान शिव प्रसन्न होकर कहते हैं, अब से तुम काशी के कोतवाल हो। जो भी इस नगरी में प्रवेश करेगा, उसे पहले काल भैरव की आज्ञा लेनी होगी। और तभी से काल भैरव हैं काशी के रक्षक, न्याय के प्रहरी और समय के स्वामी। आज भी कहा जाता है, काशी में मोक्ष मिलता है, लेकिन बिना काल भैरव की कृपा के ये नगरी किसी को स्वीकार नहीं करती। क्योंकि जहां काल स्वयं कोतवाल हो, वहां अहंकार नहीं, केवल सत्य चलता है। जय काल भैरव।